हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। सीटी का एग्जाम हो चुका है मित्रों पूर्ण, और अब एक ही मस्तिष्क विद्यार्थियों के 15 लाख विद्यार्थियों के माइंड में एक ही बात चल रही है कि मैं सेलेक्ट हूं या नहीं, क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या कितनी कट ऑफ जाएगी। और मित्रों मैंने ये पूरे के पूरे 6 के 6 पेपर सोल्व करवाए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करवाए, चाहे उसमें करंट के हो, चाहे भारत के हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे कल्चर इतिहास हो, सभी क्वेश्चन जो है पॉलिटी हो, सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए। और विद्यार्थियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से जाना है कि एक्चुअली क्या संभावनाएं हैं। अब हर विद्यार्थी को लगेगा मेरा टफ था, जिसका पेपर खराब हुआ, जिसका आसान है उसको लगेगा ठीक था, ठीक है। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं, क्योंकि पहली बात तो आपको पता होगा कि ये जो सीटी की जो अपनी एग्जाम है 12th लेवल वाली, उसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल हैं। इसके अंदर मेरे भाई कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, सीधी सीधी अपन बात करें तो अपन को पता लगता है कि यहां इसमें एक तो है वनपाल। कौन सी भर्ती? एक तो इसमें वनपाल, एक तो इसमें वनपाल है, एक कांस्टेबल है, एलडीसी है। आप देखो कांस्टेबल के संभावित जो पद हैं वो 10,000 बता रहे हैं। अब आपको गुरुजी अभी तो घोषणा ही नहीं हुई बजट में, तो मेरे भाई नहीं हुई तो क्या भर्तियां होगी नहीं। पिछले बजट में घोषणा हुई थी, वो नहीं हुई अभी तक, तो ऐसा जरूरी नहीं तो बजट में हो वही होगा, उसमें जो नहीं हो तो वो होगा ही नहीं, ऐसा भी कतई नहीं है, ठीक है ना। पिछली बार बजट की 5,000 पद और 5,000 पद और कहीं ना कहीं से हो जाएंगे। एलडीसी की पहले से ही घोषणा है 14,000 की, पहले से ही घोषणा 14,000 की, तो वो तो होना ही होना है आई बस में। तो ये है वनपाल है, कनिष्ठ सहायक है, छात्रावास अधीक्षक है, जमींदार ग्रेड द्वितीय है। तो ये तो खैर इनके पद कम आते हैं, लेकिन ये दो बड़ी भर्तियां इसके अंदर हैं, वनपाल एक तीसरी। तो इन भर्तियों में कुल मिला के लगभग मान लेते अपन, ज्यादा भी नहीं, कुछ भाई 14 और 20 25, तो मान लेते लगभग 30,000 यदि पद भी मान लेते हैं इनमें, कितने 30,000 पद भी, और उनका यदि 15 गुना करते हैं अपन तो लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी क्या होंगे मेरे भाई पास। कितने होंगे? 4.5 लाख विद्यार्थी को इसमें क्या करेंगे पास, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि सर इसमें कुछ मिनिमम पासिंग मार्क भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, चलो उन पे भी मैं चर्चा कर लेता हूं एक एक करके, है ना। फिर बाद में अपन कट ऑफ पे जाते हैं, भाई संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है उसकी बात करते हैं। कि देखो पहली बात तो न्यूनतम कट ऑफ का जिक्र है, तो आप यदि उसमें जो आपकी विज्ञप्ति थी सीटी की, उसमें आप देखोगे तो कि वो उसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो न्यूनतम योग्यता है वो मान्य हो सकती है, लेकिन उसमें शिथिलता भी दी जा सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि भैया 40% न्यूनतम मान्यता है तो वो 40% उसमें शिथिलता भी दी जा सकती है। पेपर का स्तर कैसा है, पेपर किस प्रकार का आया है। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? तो बिल्कुल होगा नॉर्मलाइजेशन। पूरी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मैं आपको कल समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन तो होगा। मोटी मोटी बात ये होती है कि नॉर्मलाइजेशन में जिसका पेपर हार्ड होता है उसके नंबर बढ़ जाते हैं, और जिसका आसान आता है उसके थोड़े बहुत घट जाते हैं, सामान्यतः ऐसा होता है। अब गुण अपन देखेंगे कि भाई कितने गुणा पास, 15 पास, सभी जोड़कर और अलग अलग। अब एक बात आती है कि सर पूरे पद जैसे 30,000 बताइए, 30,000 का 15 गुणा पास करेंगे कि कांस्टेबल के 15,000, जैसे मान लो कांस्टेबल के 10,000 तो उसका 15 गुणा अलग से पास करेंगे, एलडीसी के जो है 14,000 है 15,000, उनके 15 गुणा अलग से पास करेंगे। जैसा भी है अभी ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात लगभग है कि भाई 15 गुणा पास करेंगे और मिनिमम जो योग्यता उसमें शिथिलता दी जा सकती है। अब जो आपको इंतजार है, जिस घड़ी का आप वेट कर रहे हैं, उसको मैं लेकर आ चुका हूं, और ये है मेरे भाई मेरा जो आकलन है, मेरा जो मस्तिष्क है वो ये कह रहा है कि इससे ज्यादा कोई कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली। अब मैं ये भी जानता हूं आप में से कुछ लोग इसको बढ़िया भी बताएंगे, कुछ लोग उस पर नेगेटिव भी रहेंगे, लेकिन आपका अपना व्यू है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं अब जो है आकलन करके लाया हूं जो लगभग सटीक बैठने वाला है, क्योंकि आज का पेपर भी मैंने देखे दोनों, और मैंने पहले भी कट ऑफ बताई, लेकिन मैंने कहा था कि 11 तारीख का जैसे ही पेपर आ जाएगा उसके बाद मैं फिर से आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो देखो जनरल कैटेगरी जो है 150 से 155, यानी यदि जनरल कैटेगरी में नॉन टीएसपी के अंदर है ना, बॉयज, ये बॉयज और ये फीमेल, यानी ये बॉयज और ये गर्ल्स, तो 150 से 155, यानी कि लगभग आपके यदि 75 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं 150 में, तो आपकी बल्ले बल्ले इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये पक्की बात है, कुछ भी हो जाएगी। ओबीसी में 148 से 150, गर्ल्स में 143 से 147, ईडब्ल्यूएस में 135 से 140, और गर्ल्स में 132 से 138, एसटी में 125 से 130, और गर्ल्स में एसटी की 120 के आसपास, एससी में 130, बॉयज 128 के आसपास गर्ल्स है, एक्स सर्विसमैन जिसके 110 या मैं कहूं 105, 100 तक भी एक्स सर्विसमैन और वीडियो के आ रहे हैं, तो वो सिलेक्शन कैटेगरी में आएगी। इधर टीएसपी की बात करें तो अपन जानते हैं टीएसपी के अंदर ये जो तीनों कैटेगरी हैं, कौन सी तीनों कैटेगरी भाई, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आती हैं। इनकी जो कट ऑफ है अपने टीएसपी क्षेत्र की, जो जनरल की जिसको अपन बोलते हैं 120 से 125 बॉयज की जाएगी, और गर्ल्स की या फीमेल की
115 से 120, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। एसटी की बात करें अपन तो 110 से 115, गर्ल्स की 108 से 110, और यदि बात करें एससी की तो 112 से 118, और यहाँ 110 से 112, और यहाँ 100 से 105, और यहाँ 100 से 102। अब आपने थोड़ा सा ये मैंने कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ाई है, जो पहले मैंने कट ऑफ संभावित बताई थी उसमें इसलिए बढ़ाया है क्योंकि आज का पेपर आसान था। आज का पेपर पिछले पेपरों से भी आसान था, तो कट ऑफ संभावित सी बात है कि कट ऑफ में हल्का सा उछाल आएगा, लेकिन इतना उछाल नहीं आएगा जितना लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने मेरा अनुमान आपको बताया है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी कल दूंगा, और बहुत जल्दी रिट वाले विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक परिदृश्य का एक पूरा वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं, जल्द ही आपके मिलूंगा उस वीडियो में भी। तो मिलते मित्रों नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।